तो जून महीने के खत्म होते ही केंद्र सरकार राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति देना बंद कर देगी। ऐसे में प्रदेश को प्रत्येक वर्ष करीब 3 से 5 हजार करोड़ों का नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ सहित अन्य उत्पादक राज्य इसे अगले 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनन और विनिर्माण वाला राज्य है, उपभोक्ता राज्य नहीं होने के कारण राजस्व का बड़ा नुकसान होगा। सीधे उन्हें वर्ष 2018 से अब तक राज्य के राजस्व में हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में सामाजिक क्षेत्र में पूंजी सिर्फ विकास और निवेश करना असंभव हो जाएगा। बता दें कि देश में 2017 में जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने इसकी वजह से उत्पादक राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की पूर्ति के लिए 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। यह उम्मीद की गई थी कि इन 5 वर्षों में राज्य अपना राजस्व बढ़ा ले, लेकिन कोरोना वायरस से ऐसा नहीं हो पाया। मंत्री सिंहदेव ने सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि सीजीएसटी एसजीएसटी के 50-50 फॉर्मूले की जगह एसजीएसटी को 80-70 और सीजीएसटी को 20-30 में बदल दिया जाना चाहिए। मंत्री सिंहदेव ने अपने पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि वैट की जगह जीएसटी लगाने से राज्य को किस तरह नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में अकेले लोहा से 1600 करोड़ वैट मिलता था, लेकिन जीएसटी में सिर्फ 350 करोड़ मिल रहा है, यानी कि 1250 करोड़ का सीधा नुकसान हो रहा है। वैट और जीएसटी के अंतर में कोयला से 600 करोड़, धान से 590 करोड़ और तेंदुपत्ता से 100 करोड़ का नुकसान राज्य को उठाना पड़ रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग उठ रही है और ऐसे में किस तरीके से समझा जाए इस पूरे प्रक्रिया को और किस तरीके से राज्य को इससे नुकसान होगा? देखिए श्रावणी, इससे सबसे पहले ये जो मांगे उठ रही है, इससे पहले मैं आपको एक अतीत में ले जाना चाहूंगा। 2017 में जीएसटी जो है लागू गया था, तब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 5 साल जो उत्पादक राज्य हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो, इस वजह से 5 साल के लिए हम जीएसटी क्षतिपूर्ति जो है वो देंगे। लेकिन अब 5 साल खत्म होने जा रहे हैं और ऐसे में जून के महीने में इस जून के बाद से राज्यों को जो मिलने वाला क्षतिपूर्ति है, जो जीएसटी का क्षतिपूर्ति है, वो मिलना बंद हो जाएगा। जाहिर तौर पे एक काफी बड़ा बोझ राज्यों के ऊपर पड़ जाएगा, जो खास तौर पे जो उत्पादक राज्य है, जो अलग अलग उत्पादों को उत्पाद करते हैं और उन्हें इस संबंध में राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसी संबंध में टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है एक केंद्रीय मंत्री सीतारमण को। तो जाहिर तौर पे ये पत्र जो है उसको लेकर के सियासतें भी तेज हो गई छत्तीसगढ़ के, जिसमें साफ कहा गया था, पत्रों में आंकड़ों के साथ कहा गया था, जिस तरह से आप पहले ही बता रहे थे कि जो खाली 1250 करोड़ रुपए जो है वो लोहा और स्टील उत्पादों में जो है नुकसान होगा छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद से जो 1600 करोड़ जो होना था, जो उत्पादन जो जीएसटी मिलना था वो नहीं मिल रहा है। वैट के संबंध में जो 16 मिल रहा था, जब जीएसटी जारी हुआ तो जीएसटी में 1250 करोड़ का नुकसान होने लगा। इसी तरह धान की बात मैं यदि करूं तो धान में छत्तीसगढ़ के अंदर धान का उत्पादन काफी होता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वैट में इसमें 590 करोड़ रुपया आर्थिक फायदा छत्तीसगढ़ को मिलता था, लेकिन जीएसटी के दायरे में धान को नहीं लाया गया है, लिहाजा वो जीरो रहा है। तो इसी तरह अलग अलग जो उत्पाद है छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाले हैं, उसमें काफी नुकसान छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ रहा है और इसी संबंध में टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है कि हमें क्षतिपूर्ति दिया जाए। फिलहाल इस पत्र पर क्या विचार होना है, क्या विचार नहीं होना, इस संबंध में अभी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल ये मांग रखी गई है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति और हमें दी जाए। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाणिज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।